हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो नीट 2024 का एग्जाम हुआ है, क्या उसमें एनटीए वालों ने बच्चों के साथ स्कैम कर दिया, उसके बारे में यहां पे हम लोग जानेंगे। क्या एनटीए का इस बार जो एनटीए ने 2024 के नीट का एग्जाम करवाया है, क्या ये सबसे बड़ा बिगेस्ट स्कैम है, इसके बारे में जानेंगे। और साथ में यहां पे जानेंगे क्या नीट का जो एग्जाम है उसका री एग्जाम होगा या नहीं। देखो आप यहां पे मेनली जो हम बात करेंगे ना, वो इस पे बात करेंगे। पहले तो देखो ये हुआ था कि नीट का पेपर लीक हो गया, हुआ थी बात, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, हम लोगों ने डिस्कस कर, लेकिन एनटीए ने बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जब रिजल्ट आया है, नीट का जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही अच्छा आया है। आप लोग अगर देखो तो उसमें आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे अगर मैं देखो इनकी बात करूं, ये सारे टीचर बहुत ही फेमस हैं और नीट की तैयारी करवाते हैं। क्लियर है बात। मैं खुद जब खुद तैयारी कर रहा था नीट की, तब मैं खुद जब अलग सर का पहला वीडियो या पहला बैच आया था, उसमें मैंने अपने आप को इनरोल किया था और उससे मैंने पढ़ाई की थी। लेकिन आप यहाँ पे ये देखो कि ये तब से कर रहे हैं और इनको एक चीज नहीं समझ में आई कि हम लोग आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, फिर भी हम बच्चों के इतने नंबर नहीं ला पा रहे हैं। मतलब हमारे कोचिंग के बच्चे ज्यादा नंबर नहीं ला रहे, लेकिन एनटीए ने एक नई कोचिंग खोली, नया इंस्टीट्यूट खोला और उससे कई सारे बच्चों के पूरे में से पूरे नंबर आ गए। यह एक बड़ा क्वेश्चन है। अगर इतने ज्यादा बच्चों के नंबर टोटल में से टोटल आ रहे हैं, 720 में से 720 नंबर आ रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो गया। क्या एनटीए ने नई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोली है जिससे कि बच्चों के इतने ज्यादा नंबर आ रहे हैं? यहां पे हम लोग समझेंगे। देखो, सबसे ज्यादा मैं जो कंफ्यूज हो रहा हूं, मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है कि बच्चों के नंबर आए हैं उनके 720 में से 720 आए। कोई भी बच्चा है, पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, पैसा खर्च करता है, अपने घर वालों के लिए मेहनत करता है, तो वो 720 नंबर लाने के लिए हकदार है, ला सकता है वो, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है। लेकिन यहां पे जो सवाल ये उठ रहा है कि 720 लाया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी हमें दिक्कत नहीं है, ना किसी को होनी चाहिए। लेकिन यहां पे देखो, एक बच्चे का है 719 नंबर आया है और एक बच्चे का है 718 नंबर आया है। अब आप अगर अपने हिसाब से मैथ लगाओ, फिजिक्स लगाओ, केमिस्ट्री लगाओ, जो भी कैलकुलेशन आप लगाओ, क्या किसी कैलकुलेशन से आप नीट के एग्जाम में 719 और 718 नंबर ला सकते हो? भाई मुझे जो कैलकुलेशन पता है उसके हिसाब से तो नहीं आएगा। या इन लोगों ने जो पढ़ाया है, जिस सर लोग जो पढ़ाए हैं, उनके कैलकुलेशन से 719 नंबर तो नहीं आएगा। या तो 715 नंबर आएगा, या तो 716 नंबर आएगा, या तो 720 में से 720 नंबर आएगा। इसके बीच के जो नंबर है 717, 718, 719 नहीं आ सकते। इसको अभी हम समझेंगे आगे कि ये कैसे हुआ। तो देखो अब अगर हम बात करें आगे, वैसे आपको एक बात और बता दूं, 67 बच्चे हैं जिनके पास पहला स्थान है। कैसे हुआ अब ये नहीं पता, ये एनटीए बताएगा, क्या बताएगा उसका हमें इंतजार रहेगा। देखो यहां पे आप देखो, इस बार जो नीट का एग्जाम हुआ है उसमें रैंक कैसे आई है और इस बार की कट ऑफ कितनी हाई जा रही है, आपको ये समझना पड़ेगा। और जो बच्चे अभी 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये देखना पड़ेगा कि उनको किस लेवल की भी मेहनत करनी है। अभी बच्चा क्या सोचता है, बच्चे का अगर नंबर कितना आ गया, अगर उसका नंबर 650 आ गया, 630 आ गया या 600 प्लस नंबर उसका आ गया, तो अपने आप को कंफर्ट जोन में रखता था, वो एक सोचता था कि कहीं ना कहीं मेरा एडमिशन हो जाएगा। लेकिन इस बार तो बहुत बड़ा खेला हो गया। अब खेला क्या हुआ, देखो यहां पे ये है नीट 2024 का रिजल्ट। आप इसमें देखो, जो 720 नंबर लाया है उसका रैंक सीधी सी बात है फर्स्ट ही आएगी। और टोटल जो बच्चे हैं वो 67 बच्चे हैं जिनके 720 में से 720 नंबर आए। उसके बाद अगर किसी बच्चे का 719 नंबर आया है तो उसकी जो रैंक है वो कितनी है, उसकी रैंक है ये आपका 68, और 718 वाले की रैंक है आपकी कितनी है, वो रैंक आपकी हो जाती है यहां पे 69। अब देखो आगे, जिस बच्चे का 715 नंबर आया है उसकी रैंक 225 उसको मिलेगी। जिस बच्चे का 705 नंबर आया है उसको रैंक कितनी मिलेगी, 542 मिलेगी। जिस बच्चे का रैंक कितना आया, जिस बच्चे का नंबर कितना आया, 700 नंबर आया है, उसको रैंक कितनी मिलेगी, 2250 मिलेगी। जिस बच्चे का नंबर आया कितना, 685, उसको रैंक कितनी मिलेगी,
777 रैंक। देखो कितनी हाई रैंक जा रही है। अब अगर आगे हम बात करें, जिस बच्चे का कितना आया, 675 नंबर आया, उसकी 11,600 रैंक जा रही है। और जो बच्चा 615 नंबर लेके आया, उसकी 65,000 रैंक जा रही है। देखो कितना हाई इस बार का क्या जा रहा है, कट ऑफ जा रही है। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये था इस बार के रिजल्ट का, मैंने यहां पे आपको नॉर्मली चीजें बताई। अब आगे देखो, इसमें हम बात करते हैं यहां पे। अब आप यहां पे देखो, यहां पे रैंक देखो, ये फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट रैंक, फर्स्ट रैंक, फर्स्ट रैंक, और 68 रैंक और 69 रैंक। क्लियर है बात। इनका हम देखते हैं कि इनकी सिटी क्या है, कौन सिटी के हैं, ये यहां हम बात करते हैं कौन से स्टेट के हैं। ये दिल्ली का है, ठीक है, ये आपका हरियाणा का है, ये राजस्थान, हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा। ठीक है। अब आप कहोगे कि इससे क्या मतलब है। अब आगे देखो क्या है, यहां पे देखो, यहां पे आप ये सीरीज देखिए, 2307, 2307, 010, 2307, 010, 2307, 010, 2307, 010, 2307, 010, 2307, 010। उसके आगे एक नंबर देखो, 403, 460, 178, 037, 186, 198। क्या सेम सीरीज के बच्चे ही इतने ज्यादा होशियार थे कि सबका फर्स्ट रैंक यहां पे आया, या 68 या 69 आया। यहां पे 68 और 69 को आप समझिए कि जो 68 रैंक लेके आया है उसके 719 नंबर है, और जो 69 लेके आया है उसके 718 नंबर है। और आप देखिए, अगर इसकी सीरीज आप देखें तो इस सीरीज से आप समझिए कि या तो ये सेम सेंटर के बच्चे हैं, या तो ये सेम सिटी के बच्चे हैं, एक ही सिटी में इन्होंने एग्जाम दिया है। अब आप यहां पे अगर पॉसिबिलिटी लगाएं तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि सेम सेंटर के बच्चे ही आपके टॉपर निकलेंगे। सेम सीरीज के बच्चे हैं, मतलब सेम सेंटर के बच्चे ही क्या होंगे, जिसमें से 4 बच्चे ला रहे हैं 720 नंबर, और एक बच्चा 719 और एक बच्चा 718। खुद से समझिए आप कि कितना फ्रॉड हो रहा है यहां पे। अगर मैं इसकी पॉसिबिलिटी की बात करूं तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 0.0000001%। और इससे भी कम अगर कुछ है तो इससे भी कम परसेंट की पॉसिबिलिटी है कि एक ही सेंटर के बच्चे टॉपर होंगे, टॉप 6, टॉप फर्स्ट में आएंगे, या पूरे में से पूरे नंबर लेके आएंगे। अब इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब इस तरह का जो रिजल्ट आया है, तो इसमें चलो हम मान लेते हैं ठीक है आ गया, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं आ गया। अब आप ये बताओ, जो यहां पे मैंने बताया 719 और 718, इसके बारे में समझते हैं। ये देखो एक रिजल्ट मैंने यहां पे लगाया है जिसमें यहां पे 718 नंबर, 719 वाला रिजल्ट मैंने नहीं लगाया, एक काफी है। देखो 719 इसका, 718 नंबर इसका है, और एक है 719। ठीक, इसकी रैंक है 68 और इसकी रैंक है 69। अब आप खुद से दिमाग लगाओ, जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो कितने होते हैं, 180 होते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करो 4 का, क्योंकि एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का। आप इसमें मल्टीप्लाई करो, आपका 720 आएगा, आ गया 720। अब अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ा तो एक क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, क्योंकि उसको आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो गलत माना नहीं जाएगा। जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे वो सारे आपके सही हो गए। आपके यहाँ पे नंबर आ गए 716, क्योंकि एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो एक नंबर आपका माइनस हो गया। अब अगर मतलब एक आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो 4 नंबर आपके माइनस हो गए, 4 नंबर माइनस, एक नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का। दूसरा देखो, अगर आपने 180 में से 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, तो टोटल आपने इतने क्वेश्चन सही है, तो इस हिसाब से आपके नंबर आ गए 716। और एक क्वेश्चन आपने गलत किया जिसकी वजह से आपको एक माइनस मार्किंग के लिए आपको एक नंबर देना पड़ेगा, तो आपके आ गए 715। अब 719, 718, 717 कैसे आ गया पता नहीं। अच्छा, इसका जो रिप्लाई आया है एमपी की वजह से, उसने बोला कि यहां पे नॉर्मलाइजेशन हुआ। नॉर्मलाइजेशन हुआ, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, कुछ बच्चे को कम टाइम मिला। कैसे कम टाइम मिला, आपको याद होगा मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कि नीट का पेपर लीक हो गया, एनटीए की तरफ से आया था, नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, और एक सेंटर में प्रॉब्लम हुई है जिसको हमने हैंडल कर लिया है,
और सारे बच्चों को उसी दिन पेपर, जो बच्चे 100 उस सेंटर पे 120 बच्चे थे, उन सारे बच्चों का हमने अच्छे तरीके से एग्जाम ले लिया है। ये एनटीए की साइड से बता रहा हूं मैं, जो एनटीए की साइड में आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहां पे जो नॉर्मलाइजेशन हुआ उसमें यह कहा गया जिन बच्चों को कम टाइम मिला था उनके नंबर यहां पे घटाए और बढ़ाए गए, जिसकी वजह से बच्चों के 718 और 719 नंबर आए। लेकिन एक रिजल्ट मैंने और देखा, देखो बताता हूं आपको। एक बच्चा है जिसके नंबर आए हैं 453। उसकी जब ओएमआर सीट आप देखोगे, उसकी ओएमआर सीट में अगर आप वहां से नंबर मिलाओ, उसके जो एनटीए की आंसर की आई है उस हिसाब से उसके जो नंबर आ रहे हैं वो इस नंबर से 85 नंबर कम आ रहे हैं। क्या नॉर्मलाइजेशन में आपने 85 नंबर बढ़ाया है? एनटीए को यह चीज बताना चाहिए कि किस हिसाब से, किस मेथड से नॉर्मलाइजेशन हुआ है। क्या 85 नंबर आपने बढ़ाया एनटीए ने? ये भैया बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा दिमाग। मुझे लग रहा है कि एनटीए की कोचिंग बहुत ही ज्यादा फेमस होगी, और जो इस कोचिंग से पढ़ के जो बच्चे डॉक्टर बनेंगे वो बेहतरीन बिजनेसमैन बनेंगे, ना कि डॉक्टर। अभी हमारे देश में बिजनेसमैन की कमी है, जो कि अब डॉक्टर भी बिजनेसमैन बनेंगे और एनटीए उनको बनाएगा। इसका क्लैरिफिकेशन सही से आना चाहिए, सही पूरा इसका बताना चाहिए कि इस तरह से चीजें हुई है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ एकदम एनटीए को क्लियर करना चाहिए, उसको इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अब पता नहीं देश में हमारे क्या चल रहा है, खूब नौटंकी चल रही है भाई, चारों तरफ चल रही है, सब नाप तौल एकदम रेट में काम चल रहा है, क्या कौन रेट दे सकता है। अभी इलेक्शन कमीशन का भी रिजल्ट आया, उसमें भी बेहतरीन मोल भाव चल रहा है, किधर किसकी सरकार बननी है। अब यहां पे आप ये देख रहे हो बढ़िया बेहतरीन मोल भाव हुआ है, पता नहीं किस रेट पे हुआ है, ठीक है। गरीब बच्चा बेचारा क्या करे, वो कोचिंग की फीस तो भर नहीं पाता, वो यहां पे क्या करेगा मोल भाव। और वो बच्चा जो फुल मेहनत के साथ तैयारी कर रहा है, क्या उसको दिल्ली का एम्स मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता। जो बच्चा 720 में 720 लेके आया है उसका भी दिल्ली एम्स में एडमिशन होगा, सब लोगों का। क्या उतनी सीटें हैं दिल्ली एम्स में? इतने बच्चे आए हैं, क्या है इतनी सीटें? आप लोग चेक करिए, बताइए। क्लियर है बात? तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद एक बात हम और करते हैं, वो ये बात है, देखो मैं इसको सोशल मीडिया में काफी टाइम से देख रहा था, ये बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है ये नोटिफिकेशन, जिसमें लिखा हुआ है नीट परीक्षा पेपर रद्द हुआ, सुबह 7:30 बजे आई ऑफिशियल नोटिस। और यहाँ पे एनटीए वाला ये दिया हुआ है। आप इसको सही नहीं मानेंगे, आप नीचे देखिए, यहाँ पे डेट 1 अगस्त 2021 की बात हो रही है, उस दिन संडे था। इसको आप अच्छे से देखिए, यहां पे भी देखो थोड़ा सा 2021 दिख रहा है, इस चीज को आप अच्छे से देखिए, समझिए। ऐसे आप किसी भी फेक न्यूज पे मत जाइए, जो प्रॉपर जहां से जो चीजें आ रही हैं उसके बारे में आप ध्यान दीजिए और उसमें आप करिए। और वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि ये जानकारी सब लोगों के पास पहुंचे और एनटीए सही तरीके से इसका रिप्लाई दे और सही चीज बताए, अच्छा क्लैरिफिकेशन दे, अच्छी बात बताए कि इस हिसाब से हमने ये सारी चीजें की हैं, ये हमारा मेथड है, इस मेथड से हमने जो बच्चों का रिजल्ट आया है इस मेथड से हमने दिया है। भाई टीचर परेशान है, टीचर मेहनत करवाता है, बच्चा परेशान है, बच्चा इतनी मेहनत करता है, पूरी ताकत लगाता है, यहां तक कि वो अब कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका 3rd अटेम्प्ट होगा, 4th अटेम्प्ट होगा और उन्होंने ये सोच के रखा होता है मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इस बार मेरा हो जाएगा। अब अगर वो कुछ गलत कदम उठाएगा तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये भी तो एक बड़ी बात है। अब टीचर भी क्या करे? अब ये बहुत ही बड़ा ये समझ लो कि बहुत बड़ा स्कैम है ये। अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप सब लोग इसको ट्रेंड कराइए एकदम, और इसका प्रॉपर जो रीजन है वो आना चाहिए। नहीं, सीधा का फंडा है, री एग्जाम होना चाहिए नीट का, सीधी सी बात ये है। नीट का री एग्जाम करवाइए और उसमें आप सही तरीके से उसको ध्यान दीजिए, सही से पेपर करवाइए और पेपर थोड़ा डिफिकल्ट बनाइए। कोई जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों का आप 720 में 720 आए। बच्चा मेहनत करेगा, एक बच्चा, 2 बच्चा, 4 बच्चा, 10 बच्चा, 100 बच्चा आए, क्योंकि मेहनत करा, लेकिन आप अपना पेपर का जो उसका क्या कहते हैं आप लेवल है उसको बढ़ाइए ना।
भाई आप लोग देखते होंगे यूपीएससी का भी तो पेपर होता है, आईएएस जिससे निकलते हैं, आईएएस, उसमें तो कभी टोटल में टोटल बच्चों के नंबर नहीं आते, पता नहीं किस हिसाब का पेपर बनता है। 67 बच्चे लेके आए पूरे में से पूरे नंबर एनटीए की कोचिंग से पढ़ के। आप सभी लोग वीडियो को शेयर करिए और जितने भी नीट 2024 में बच्चे अपीयर हुए हैं, जिन्होंने पेपर दिया है, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनका सिलेक्शन हो सही तरीके से, उनको एश्योर करा जाए कि यहाँ पे कोई भी स्कैम नहीं हुआ है, किसी के साथ कोई भी गलत नहीं हुआ। रही बात पेपर लीक की, वो तो हमारे देश में चले ही रहा है, आरओ का देख लो, यूपी पुलिस का देख लो, ठीक है, अभी सीयूईटी की भी हवा उड़ी थी, नीट की वाली हवा उड़ी थी, कितने पेपर कैंसिल हो गए, कितने पेपर नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी बिहार में एक पेपर हुआ था, वो भी लीक हो गया। ठीक, आदमी एक जगह से यूपी का कोई भी जो अभ्यर्थी है वो जा रहा है पेपर देने, वहां आपका एमपी कोई जा रहा है, कोई भोपाल जा रहा है, कोई सागर जा रहा है, कोई आपका बिहार जा रहा है, और वो पता नहीं किस तरह ट्रेन में भूसे जैसे भर के जाता है, और बाद में पता चलता है, जब वो घर लौट के आता है, पता चलता है पेपर लीक हो गया, उसकी मेहनत जीरो, बेकार। तो इस पे प्रॉपर यहां पे जिसने भी स्कैम करवाया है, अगर स्कैम हुआ है तो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि दोबारा कोई स्कैम ना कर सके। और अगर स्कैम नहीं हुआ है तो एनटीए प्रॉपर उसका क्लैरिफिकेशन दे, उसमें बताए कि नॉर्मलाइजेशन इस मेथड से हुआ है, इस बच्चे को इतना प्रॉफिट हुआ है। और अगर कोई इसका ठोस सबूत नहीं है, रीजन नहीं है, तो सीधी सी बात यह है कि वो री एग्जाम करवाए। जो बच्चा पढ़ा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा पेपर देगा और ईमानदारी, फुल ईमानदारी से वो अच्छे नंबर लेके और अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेगा और एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। अगर इस हिसाब से चलेगा, डॉक्टर नहीं बिजनेसमैन बनेगा, इस बात को आप सब लोग याद रखिएगा। अब यहां से हम अपने इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई नोटिफिकेशन आती है उसके बारे में हम बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।